28 अप्रैल एकांतेश्वर शिव महापुराण कथा के चौथे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। यह कथा छत्तीसगढ़ के भिलाई में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्र जी द्वारा वाची जा रही है। आज की कथा विशेष थी क्योंकि आज की कथा में गुरुजी ने दो बिल्कुल नए और विशेष उपाय की जानकारी दी है। हमने इस कथा का डिटेल वीडियो पहले ही बना दिया है, आप अभी चैनल में जाकर चेक कर सकते हैं। उस वीडियो में दो उपाय रह गए थे, तो इस वीडियो में हम आपको वो दोनों उपाय वीडियो में करके दिखाने वाले हैं। इन दो उपायों में एक उपाय तो आंशिक त्रिपुंड वाला उपाय है और दूसरा उपाय 7 चंदन की बिंदी वाला उपाय है। यह उपाय गुरुजी ने कहा है अगर आप महीने में एक बार भी करेंगे तो भी पर्याप्त है, उसमें ही आपको पूरा फल की प्राप्ति होने वाली है। तो उसके लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे न छूटे। तो बढ़ते हैं पहले उपाय की ओर, जो आज की कथा का बिल्कुल नया उपाय था। गुरुजी ने जानकारी दी कि जब भी आप मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में जाने के बाद आपको एक विशेष बात को ध्यान रखना है। जब भी आप शिवालय गए हैं तो आपने एक लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाया है, तो आपके जल चढ़ाने के दौरान शिवलिंग के ऊपर से कई बार आपने देखा होगा बेलपत्र और पुष्प शिवलिंग से नीचे जलाधारी में आकर गिर जाते हैं। तो आपको इसमें क्या करना है, आप ध्यान से सुनिएगा। आपको उन्हीं को वापस उठाकर शिवलिंग के ऊपर आप अर्पित कर सकते हैं और शिवलिंग का आप उन्हीं से श्रृंगार कर सकते हैं। इसके बाद आप अपने हाथ की 3 उंगलियों का उपयोग करते हुए शिवलिंग में फेरते हुए एक आंशिक त्रिपुंड बना सकते हैं। मतलब आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको उंगलियां शिवलिंग पर फेर देना है। मात्र ऐसा कर देने से भी महादेव शीघ्र अतिशीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना को पूरी कर देते हैं। तो यह बिल्कुल नया उपाय है। जब भी आप जल चढ़ाने जाते हैं तो आप उसके बाद यह उपाय कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे उपाय की ओर, जो कि 7 चंदन की बिंदी वाला उपाय है, जिसे गुरुजी ने एक विशेष क्रम में करने को कहा है। उपाय देखने से पहले आप यह समझ लीजिए कि उपाय किन्हें करना है। गुरुजी ने बताया जिनकी घर में कोई अधोगति में फंसा हुआ हो, असमय किसी की मृत्यु हो गई हो, या फिर घर में किसी की मृत्यु किशोरावस्था में हुई हो, या फिर बाल्यावस्था में हुई हो, या फिर गर्भावस्था में हुई हो, तो ऐसे में वह व्यक्ति अधोगति में फंस जाता है। तो ऐसे में आपको यह उपाय सिर्फ और सिर्फ महीने में एक बार अमावस्या के दिन सुबह या शाम आपको यह कभी भी कर सकते हैं। मतलब अमावस्या के ही दिन आपको यह उपाय करना है। आप चाहो तो सुबह भी कर सकते हैं, आप चाहो तो शाम को भी कर सकते हैं। गुरुजी ने बताया 7 चंदन की बिंदी आपको शिवलिंग पर विशेष स्थान पर लगाना है। सबसे पहले आपको चंदन की एक बिंदी शिवलिंग में लगाना है। शिवलिंग में चंदन की बिंदी लगाने के बाद आपको शिवलिंग में ही जो गणेश भगवान का स्थान होता है वहाँ पर चंदन की बिंदी लगाना है। इसके बाद शिवलिंग में ही शरणानंद कार्तिकेय भगवान का जो स्थान होता है वहाँ पर आपको बिंदी लगाना है। इसके बाद शिवलिंग में ही माता अशोक सुंदरी के स्थान में आपको एक बिंदी लगाना है। आप वीडियो में देखकर आसानी से समझ सकते हैं कि यह उपाय आपको किस प्रकार से करना है। इसके बाद ऊपर जो जलाधारी बंधी होती है उसमें आपको एक बिंदी लगा देना है। इसके बाद आपको माता पार्वती के हस्तकमलों में, मतलब शिवलिंग का जो कटीय भाग होता है वहाँ पर आपको एक बिंदी लगा देना है। इसके बाद आपको नंदी के मस्तक के ऊपर जो 2 सींग होते हैं, दोनों सींगों में आपको बिंदी लगा देना है। इस प्रकार से 7 जगह आपको यह बिंदी लगाना है। गुरुजी ने कहा 7 स्थान पर शिवलिंग के जो बहुत विशेष होते हैं, अगर आप वहाँ पर चंदन की 7 बिंदी लगा देते हैं तो भोलेनाथ शंकर भगवान पितृलोक में निवास करने वाले पितरों को मुक्ति प्रदान करके उन्हें वैकुंठ लोक में निवास प्रदान करते हैं। बस अमावस्या के ही दिन उपाय करके आपको पूरा लाभ प्राप्त होने वाला है। गुरुजी ने कहा यह उपाय आपको महीने में सिर्फ एक दिन एक बार ही करने की ज़रूरत है। एक बार ही आप यह उपाय कर देंगे तो आपको पूरे फल की प्राप्ति होती है। दोनों उपाय मैंने आपको आसानी से समझाने की कोशिश की है। यह हाल ही की कथा जो एकांतेश्वर शिव महापुराण कथा के चौथे दिन की कथा के सभी दोनों नए उपाय हमने आपको आसानी से समझा दिए हैं। पर अगर अभी भी आपके मन में कुछ प्रश्न हो तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं और मेरे द्वारा दी गई है जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करना मत भूलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।